बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी फैमिली, क्या हाल चाल है आप सबकी। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। भाई सबसे पहले तो आप सब जो है ना मेरी मम्मा के लिए एक दुआ दें, क्योंकि ये देखें कितनी ज़बरदस्त यार देगची चमकाई मेरी मामा ने ना सारी देगची ऐसे चमका के रखी है। एक काला तेल मिलता है जिससे ना वो ऐसे चमका देती हैं, ऐसे लगता है बिल्कुल नई नवेली दुल्हन आई हुई है इतनी प्यारी चमकाती है ना मामा माशाल्लाह सारी देगचियाँ। अभी उन्होंने एक वो प्रेशर कुकर है इस तरह का, एक और देगची है उसमें चावल पकाते हैं, तो इतनी प्यारी। मैं धोते हुए सोच रही थी यार ये एकदम से चमक कैसे गई है। तो मम्मा कहती हैं कि मैं वो काला तेल एक होता है पता नहीं कोई, उसके साथ ना वो अच्छा खासा इसको रगड़ रगड़ के, मैंने कितनी बार मना किया कि अम्मा मत किया करें मत किया करेंगे, लेकिन जब उनके हाथों में आते हैं ना बर्तन तो वो ऐसे चमका के देती हैं। तो भाई क्या बात है, मतलब ज़बरदस्त। ये ऐसे काम ना सुगढ़ बहुओं वाले हमारी अम्माएँ कर सकती हैं, हम जैसे नकम्मे जो है ना हम लोगों से ना हो पाएगा तो ये व्लॉग जो है रात 12 बजे से शुरू हो रहा है, जब मेरी बहनों ने और अम्मा ने फरमाइश की, बहन ने और अम्मा ने, कि भाई चाय बनाओ। क्योंकि रात की चाय पता नहीं क्यों मेरे ही हिस्से में आती है, तो मैं भाई के लिए और दोनों के लिए और अपने लिए चाय बना कर लेके गई। और मैंने कहा चलो सबको दिखाते हैं कि ये छोटी बहन जो है ना भाई ये बड़ी काम की होती है सच्ची। छोटी बहनें जितनी भी मुझे देख रही हैं ना, सलाम है आपके लिए, क्योंकि मैं आपकी तरह की हूँ और मैं समझ सकती हूँ हमारा दर्द, और कोई नहीं समझ सकता। तो अगले दिन ना मामा लोगों ने बाज़ार जाना था, तो मामा ना ये बाज़ार से बेलना लेके आई हैं। हमारा ना लकड़ी वाला बेलना था, तो वो बड़ा मोटा सा, देखो कितना पतला, ये प्लास्टिक का है। तो हमारा जो है ना वो ज़रा मोटा था और वो खिसकता भी है बहुत, उसकी हालत ख़राब हो गई हुई थी, आप लोगों ने पराठे वाली वीडियो में देखा भी होगा। तो मामा ये न्यू लेकर आई हैं, ये उनको मिला है आई थिंक 1500 रुपये में ना। और ये बिल्कुल भी यार इस पर रोटी चिपकती ही नहीं है, इतना कम आटा डालना पड़ा। जी मामा लेके आई ना, तो मैंने कहा यार एवी सा ही होना है, लेकिन ऑनेस्टली बिल्कुल भी हिलता नहीं है और रोटी चिपकती भी नहीं है ज़रा सी भी, ये बहुत अच्छी बात है ये। तो सो फार मैंने आज पहली बार इसके ऊपर रोटी पकाई है और बहुत अच्छी बनी है, बिल्कुल भी चिपकी नहीं। इजीली ना आप इस पे काम कर सकते हो। फिर एक ट्रे भी ले लाने वाली थी, छोटी ट्रे नहीं होती, क्योंकि मैं और मामा ही अक्सर घर होते हैं, तो 2 कप चाय के लिए हमें कुछ चाहिए था। तो ट्रेज़ ना अक्सर ही पड़ी पड़ी ख़राब हो जाती हैं, पता नहीं क्यों टूट जाती हैं या कहीं से कोई जल जाती है। तो एक मामा ने तो इतना काम नहीं करना था, आप ही का ही ज़्यादा काम था बाज़ार का, तो मामा तो बस ये थोड़ी बहुत चीज़ें ही लेकर आई थी। फिर जनाब अचानक वाले प्लान, क्योंकि आपियाँ और मामा और आपी तो जो है ना बाज़ार गए हुए थे, तो खाना पकाना नहीं था, क्योंकि आज हमने हलीम ही जो फ्रीज़र की थी ना उसी को यूटिलाइज़ करना था। तो फिर घर आके ना उनको था कि बस अब हमें चाय मिल जाए, और भूख भी शिद्दत की लगी हुई थी क्योंकि सारी दोपहर तो उनकी बाज़ार में लग गई। तो फिर हमने प्लान बनाया कि मौसम भी अच्छा, तो चलो जल्दी से ना एक अचानक से टी पार्टी करते हैं। और टी पार्टी भी घर में क्या ही बनाना था, क्योंकि सब थके हुए थे, मैं वैसे ही पड़ रही थी और मामा लोग थके हुए आए थे। तो मैंने कहा चलो मैं ना चिप्स फ्राई कर देती हूँ और बाकी सामान हम बाहर से ही मंगवा लेते हैं, समोसे और जलेबियाँ वगैरह। तो वो फिर बाहर से मंगवा ली, और साथ मैंने चिप्स रख दी और साथ ही जो है ना चाय भी रख दी। तो मेरा भाई लेकर आया था ये समोसे, ये बहुत मज़े के समोसे थे। ये ना कोई नई जगह उसने हमें ट्राई करवानी थी, तो वहाँ से ये समोसे लेके आया था। और समोसे आपको पता है सारे ही खा लेते हैं, और समोसा एक प्रॉपर मील होती है, मतलब आपका पेट जो है ना वो अच्छा खासा भर जाता है समोसे से भी। ये जनाब यहाँ के इस शहर के बहुत मशहूर जलंधर के गुलाब जामुन हैं, इतने मज़े के होते हैं ये, मुझे इतने पसंद आए। ये बाज़ार से ही मिलते हैं, इनकी अब तो खैर एक और ब्रांच मिल गई है, लेकिन ओरिजिनल जो इनकी ब्रांच है ना वो ये है, और सालों पुरानी जो है ना इनकी ये दुकान है। और इतने मज़े के गुलाब जामुन मैंने ज़िंदगी में कभी किसी और ब्रांड के नहीं ट्राई किए हैं, मैं हमेशा इसी के खाती हूँ, बहुत मज़े के होते हैं। ऐसे आपको लगता ही नहीं गुलाब जामुन, ये देखना इतना नरम होता है, इतना नरम होता है, मुँह में जाके घुल ही जाता है, मतलब बहुत ही घुल जाता है मुँह में जाके। एक को आगे तो आपको पता ही नहीं चलता ना कि गया किधर है कौन सी नुकरे लगाए, आपको कुछ पता नहीं चलता। तो मैंने तो उसी टाइम ट्राई कर लिया, मुझसे तो ज़रा सब्र नहीं हुआ। तो ख़ैर फिर हमने ये खाए, बच्चों के लिए आपको पता है बच्चों को भी मिठाई पसंद होती है, तो ये भाई वो ले आया, साथ मैंने जो है ना फिर चिप्स कर लिए और बाकी चीज़ें। तो मैं देख रही थी, मैंने कहा यार ज़िंदगी का मज़ा वैसे एक बात है अपनों से। मेरी माशाल्लाह से 2 बहनें हैं और अब दोनों की शादी हो चुकी है। पहले ना हम सारे 5 इकट्ठे होते होते थे, तो समझ नहीं लगती होती थी ना, तब बस एक रश सा होता था हर वक्त घर में, तब महसूस नहीं होता था कि अल्लाह ताला ने कितनी बड़ी नेमत दी होती है ये भी, अपनों के साथ रहना, अपने बहन भाइयों के साथ रहना, दुख सुख एक, हर चीज़ एक, कभी कुछ बना रहे हैं कभी कुछ बना रहे हैं। पहले ना हम इतना कुछ बनाते होते थे ना, रमज़ान में हर रोज़ नई चीज़ ट्राई हो रही है, कभी कुछ बन रहा है, आप कभी आप यहाँ कुछ बना रहे हैं, कभी कुछ बना रही हैं। अब मैं अकेली होती हूँ ना, तो मैं और मामा बहुत कम इस तरह की चीज़ें बनाते हैं, क्योंकि इस तरह की ऑनेस्टली चीज़ों का मज़ा ही तब आता है जब आप सारे इकट्ठे हुए होते हो, सारे हो तो एक दो बंदों के लिए फिर बंदा सोचता है यार क्या बनाए ना, क्या स्पेशल अब हम बनाए। फिर मामा को डायबिटीज़ भी है, तो इस वजह से इतनी हम चीज़ें बनाते नहीं हैं।
तो वही मैं सोच रही थी, मैंने कहा कितनी बड़ी नेमत होती है ना ये भी, बहन भाइयों का इकट्ठा रहना। जब उनकी शादी हो जाती है, वो चले जाते हैं, तो आपको एहसास होता है कि यार ज़िंदगी का मज़ा ना सबके साथ ही है वाकई। आजकल तो हम देखते हैं कि डिप्रेशन की वजह से लोग अकेले रहना बहुत पसंद करते हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने ना हमें जुड़ के रहने के लिए हुक्म दिया हुआ है। और अल्लाह ताला जो है ना, हमारा जो ये फैमिली का कॉन्सेप्ट है, ये बहुत खूबसूरत कॉन्सेप्ट है। और ये दिया ही इसलिए गया था ताकि इंसान की परेशानियाँ कम हो, उसे सुकून मिले, दुनिया की सारी थकावटें और हर चीज़ को सह के ना जब वो घर जाए और यहाँ वो घर हो तो उसको सुकून मिले आपस में। वाकई खुशियाँ आप देख लें, जितनी आप बांटते हैं उतना ही आपको मज़ा आता है। दुख जितने लोग आपके दुख में साथ होंगे, उतना आपका दुख कम हो जाता है। तो ज़िंदगी का मज़ा वाकई साथ में है। अभी मेरी दूसरी बहन तो नहीं आई हुई थी, एक ही बहन थी, लेकिन उसके साथ ही हमने जो टी पार्टी की ना, तो मज़ा आ गया। तो मैंने कहा यार कि जिनकी ऐसे कब अक्सर होता है ना कि अब जैसे मैं अपनी अगर अपने चाचू और मामू उनको देखूं, फूफू फूफियों को देखूं, तो जायदाद की वजह से कितनी आपस में जो है वो बढ़ जाती हैं, अजीब से गलत फहमियाँ हो जाती हैं, और बहन भाई बहुत दूर हो जाते हैं अपने बच्चों की शादियों के बाद। वो चीज़ वो रहती नहीं है, घर कभी भी दोबारा वैसा नहीं होता। तो कितनी ये बड़ी ब्लेसिंग होती है जब हम सब इकट्ठे होते हैं ना, कोई जायदाद का डर होता है ना कोई और लालच होता है, सब माँ बाप के साए में रह रहे होते हैं। आय हाय हाय क्या ज़िंदगी होती है। वैसे सच्ची माँ बाप से बड़ी भी कोई नेमत नहीं है। मैं हमेशा कहती होती हूँ कि सेहत और माँ बाप ये बहुत बड़ी नेमत है, बहुत बहुत बड़ी अल्लाह ताला की दी हुई सबसे बड़ी नेमतों में जो है ना, माशाल्लाह से कोई जो सबसे हैं अहम और ख़ूबसूरत, उनमें यही हैं वालिदैन और आपकी सेहत। तो बड़ा मज़ा आया। काफ़ी अरसे के बाद हमने इस तरह कुछ प्लान किया। वैसे मैंने, वरना हम घर में ही ना केक बना लेते होते हैं, तो बस वही खाते होते हैं चाय के साथ। वो भी मैंने बनाया था, लेकिन ना वो मैंने उसकी वीडियो भी रिकॉर्ड की थी, लेकिन वो आधी रिकॉर्ड हुई। मैंने ना कोकोनट केक बनाया था, बहुत ही मज़े का बना था। जो लोग खाते हैं ना वो बिस्किट्स, कोकोनट बिस्किट्स, उनको बहुत अच्छा लगता होगा, लेकिन वो मेरे से आधी वीडियो रिकॉर्ड हुई, आधी हुई नहीं, तो फिर मैंने इस वजह से वो नहीं डाली। इसमें 3 तरह की चटनियाँ आई थी, एक मीठी चटनी, एक चने थे, और एक पता नहीं क्या था, आलू और पता नहीं क्या मसालेदार कुछ था, समझ नहीं मुझे लगी। मैं वो बंदी हूँ जो खाली समोसा खाती हूँ, ना मीठी चटनी लेती हूँ ना कुछ और। इतनी आदत पड़ी हुई है ना, स्कूल में लेते होते थे ना समोसा, तो हम खाली समोसा मिलता होता था, तो मुझे अब से खाली समोसा ही पसंद है। मुझे नहीं ये चटनियाँ चुटनियाँ डाल के अच्छा लगता, लेकिन मेरे घर वाले तो ये चटनियाँ डाले बगैर खाते ही नहीं है। ये मीठी चटनी तो बच्चों को बड़ी पसंद भी आई थी। अच्छा, इसकी मीठी चटनी बड़ी मज़े की थी वाकई। ये मीठी चटनी ना फिर आप ही ने वापस जाना था, तो आप ही को मामा ने ना डब्बी में डाल दी, क्योंकि बच्चे वैसे तो कुछ खाते नहीं है, मीठी चीज़ें ही खाते हैं, तो चलो रोटी के साथ जो है ना वो थोड़ा बहुत खा ले। तो इस तरह से सर्विंग साथ साथ मैं कर रही थी, साथ साथ मैंने चाय रखी हुई थी। मेरी अपनी बस हुई हुई थी भूख से, क्योंकि काफ़ी देर हो गई थी, और सुबह ब्रेड का नाश्ता किया हो ना, तो भूख बड़ी जल्दी लग जाती है। लेकिन ये है कि फिर पेट काफ़ी देर भरा रहा। उसके बाद रात को फिर हम लोगों ने कुछ और कर लिया। तो इस समोसे भी जो है ना भाई मेरा काफ़ी ज़्यादा ही ले आया था, हालांकि इतनी की ज़रूरत नहीं थी। वो बच्चों के लिए गलती से ना एक एक ले आया। बच्चे पूरा तो खा नहीं सकते, आधा आधा ही मुश्किलों से खाते हैं, तो फिर वो बच गया। फिर बड़ी मुश्किलों से हमने ज़बरदस्ती ख़त्म किया। तो ये है कि ज़िंदगी जो है ना वो बस थोड़ी सी है। वैसे वाकई मुझे अब तो सच्ची में जब मैं याद करती हूँ जब हम इकट्ठे रहते थे, तो मुझे ऐसे फ्लैशबैक्स आता है, और मुझे यकीन नहीं आता कि हमने वो वक्त भी गुजारा वैसा। साथ इतनी जल्दी गुजर जाते हैं ना अच्छे वक्त वाकई, और उस टाइम रियलाइज़ नहीं हो रहा होता कि आप कितने खूबसूरत वक्त में रह रहे हो, जहाँ ना आपको ससुरालियों की टेंशन है, ना किसी की सास की टेंशन है, ना माओं को ये टेंशन है भाई कि मेरी बच्ची का ये मसला है, मेरी वजह वो वाली बच्ची का वो मसला है। सब जो है ना वो खुश होते हैं। और वाकई माँ बाप के लिए ना बहुत बड़ी, मैं समझती हूँ उनकी ज़िंदगी बड़ी मुश्किल होती है सच्ची। कि एक तो बेटियां ब्याह जब तक नहीं ब्याहते तब तक ये टेंशन होती है, जब ब्याह देते हैं तो और टेंशन होना शुरू हो जाती है। खैर अल्लाह ताला सबकी बेटियों के नसीब अच्छे करे, यही हम कह सकते हैं। रात को फिर जनाब आपी ने घर जाना था, तो हमने उससे पहले जो है ना वो बर्गर्स मंगवा लिए। KFC मैकडॉनल्ड्स से मंगवा नहीं सकते थे, बॉयकॉट है, तो हमने बर्गर लैब के ना चिप्स और बर्गर मंगवाए थे, और ये भी काफ़ी अच्छे निकल आए शुक्र अल्लाह का, और सस्ते भी पड़े। तो ये मंगवा लिए हमने, आधा आधा ही लेना था क्योंकि इतनी भूख तो आपको पता है थी नहीं। तो इसके काफ़ी अच्छे बर्गर हैं। वैसे अगर आप लोगों को कोई रिप्लेसमेंट चाहिए मैकडॉनल्ड की, तो ये अच्छी चॉइस है। चिप्स बहुत अच्छे हैं, ऐसे KFC की तरह। ये मेरा भांजा ना अपना बर्गर तैयार कर रहा था ऊपर चिप्स रख के ना, तो कहता है मैं अपना सैंडविच बना रहा हूँ। तो इससे इतना इसने रोला डाला हुआ था, और फिर खाया भी नहीं गया। बच्चे हमेशा ऐसे करते हैं, रोला डाल देते हैं और खाया इनसे जाता नहीं है। इससे आधा बर्गर भी नहीं खाया गया, इसने खाली बन खाया और बीच में से सारी बोटी लगा दी थी। तो ये बर्गर है इसका ना, पैटी बर्गर कहने को तो क्रिस्पी बर्गर, लेकिन इसकी क्रिप्स KFC जैसी नहीं है, मतलब बहुत क्रिस्पी नहीं है, लेकिन अच्छा है। चिकन बहुत पतला उसका फिले नहीं है, ठीक नॉर्मल जितना साइज़ होना चाहिए ना उतना ही है। सो ये था आज का व्लॉग।
उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। मुलाकात होगी अगले व्लॉग में। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।